हम शरीफ क्या हुए, पूरा मोहल्ला ही बदमाश हो गया। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। एक शब्द नीतीश कुमार जी के मुंह से निकला। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें सुशासन बाबू भी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने एक शब्द बोला, अपनी मंशा जाहिर की कि मैं कभी राज्यसभा का सदस्य नहीं रहा। और पूरे बिहार की राजनीति उथल पुथल होने लग गई, कयास लगाने लग गए। और कई बार राजनीति में कयास लगाना मात्र ही सच्चाई हो जाती है, सत्य हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब तो बिहार में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद पर कौन बैठेगा। तारकेश्वर प्रसाद बैठेंगे या गिरिराज सिंह बैठेंगे, भाजपा किसे बिठाएगी? क्योंकि नीतीश कुमार जी को राज्यसभा में भेजने का मतलब है उपराष्ट्रपति चुनाव में उनको हिस्सा लेना, और वो चुनाव जीत भी जाएंगे क्योंकि राज्यसभा सदस्य ही उसको उन्हें नॉमिनेट करेंगे, जितने भी विधान परिषद वगैरह के हैं, और वो चुनाव जीतकर उपराष्ट्रपति पद पर बैठेंगे। ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लेकिन इसमें यह भी कहा जा रहा है क्या भाजपा का शासन होगा। कई बार तो यह भी कहा जाता है कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा और जदयू के 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। इस तरह की चर्चाएं बिहार में बड़ी जबरदस्त तरीके से घूम रही है, चर्चा चल रही है चौक चौराहे पर। उधर चिराग पासवान सड़कों पर आ गए। 12 जनपथ दिल्ली, वह बंगला काफी ऐतिहासिक है। चिराग पासवान जी बचपन से लेके जवानी तक वहीं गुजारे, और रामविलास पासवान जी काफ़ी वर्षों उसमें रहे हैं। जैसे ही उनका निधन हुआ, साल भर से राजनीति बदलती गई, और कहा जाता है कि जो लोग मंत्री होते हैं केंद्र में उन्हें बड़ा बंगला दिया जाता है, परंतु रामविलास पासवान जी का दलित सेना का कार्यालय भी वहाँ था। बहुत सारे उनके करीब 50-100 स्टाफ भी वहाँ रहते थे। रामविलास पासवान जी भी रहते थे। बहुत बड़ा बंगला है, कई एकड़ में बना हुआ। कल उन्हें खाली करा लिया गया। अब चिराग पासवान जी अपने नानी के घर गए हैं। वो कह रहे थे कि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था भी नहीं है नानी के घर के अलावा। बहुत बड़ा संघर्ष उनको करना है, और वो बार बार कहते रहे मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूँ। तो मर्यादा पुरुषोत्तम नरेंद्र मोदी जी क्या कर पाए इस विषम परिस्थिति में। कहा जाता है कि मुसीबत सबके सिर पर आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। अब देखना यह है कि चिराग पासवान जी पूरी तरह से बिखर जाते हैं अथवा नई राजनीति का जन्म देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर लोक जनशक्ति पार्टी को फिर से वो मजबूत कर पाते हैं। बिहार की सत्ता में पासवान जी के घराने का धमक रहता है, अथवा रामविलास पासवान के जो परिवार है जो पीछे, वो सब बिखर जाएगा। जैसे कि पशुपति पारस जो है नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में चले गए, और भी लोग उनके जो सांसद थे दाएं बाएं बिखर गए हैं। फिलहाल तो बिखरता हुआ नजर आ रहा है, अब कब निखरेगा यह भविष्य बताएगा। उधर पश्चिम बंगाल में एक उपचुनाव हो रहा है आसनसोल का, जहां पर बाबुल सुप्रियो जी ने जब रिजाइन दिया, इस्तीफा दिया, उसके बाद वह सीट खाली हो गई थी, और तृणमूल कांग्रेस से शत्रुघ्न सिन्हा जी चुनावी मैदान में हैं। ममता दीदी ने उनको खड़ा किया है, और शत्रुघ्न सिन्हा जी कह रहे हैं कि अटल जी के समय में लोकशाही था, फिलहाल नरेंद्र मोदी जी के ज़माने में तानाशाही है, भाजपा तानाशाही कर रही है। इस तरह का उन्होंने तंज कसा अपनी चुनावी रैलियों में। अब रही बात यह कि पूरे देश में जो विपक्ष के नेता हैं कहीं न कहीं से कमज़ोर नज़र आते हैं। उधर बिहार में बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बिहार में सबसे बड़ा विपक्ष की जो राजनीतिक दल है वो राष्ट्रीय जनता दल है। देखना यह है कि राष्ट्रीय जनता दल को कांग्रेस, AIMIM अथवा जो भी है जीतन राम मांझी वगैरह समर्थन करते हैं। क्या नीतीश कुमार अगर अलग हो जाते हैं भाजपा से, तो क्या राजद को बाहर से भी समर्थन करते हैं? तनाव बनी हुई है, बिहार की राजनीति में तनाव बनी हुई है। और उधर दिल्ली के तरफ मूव कर रहे हैं बड़े बड़े नेता,
देखना यह है कि भाजपा की यह चाल जो उन्होंने मुकेश सहनी के साथ किया, क्या नीतीश कुमार के साथ भी करेंगे अथवा जीतन राम मांझी के साथ करेंगे? ये प्रश्न है और ये बहुत बड़ा प्रश्न उभर कर सामने आया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आपने देख लिया। आम जनता यह कहती है कि विपक्ष के नेता हमारे लिए कुछ किए नहीं, जिन्होंने किया हम उन्हें वोट दे रहे हैं और वोट देंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया? कल गाजियाबाद के एसएसपी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, वहाँ के एसएसपी पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। चुनाव में उनकी लापरवाही देखी गई, प्रशासन ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। और पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है, इसके ऊपर किसी को ध्यान नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, युवाओं के प्रति किसी को ध्यान नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर बदलाव कब होगा? जब तक अर्थ बल विपक्ष को नहीं मिलेगा, संगठनात्मक मजबूती नहीं होगी, क्या विपक्ष सत्ता पक्ष को टक्कर दे पाएगा? जैसे दिल्ली नगर निगम को अपने अध्यादेश के जरिए केंद्र ने कब्जा कर लिया, अपने अधीन कर लिया, क्या पूरे के पूरे 29 राज्य को भी केंद्र कल को अपने अधीन कर लेगा? ये मूल प्रश्न है। कोई अध्यादेश लाकर यह कह सकता है कि अब तो प्रेसिडेंसी रूल लागू होगा? क्या कर सकती है यहाँ की जनता? क्या ये लोकतंत्र का खतरा नहीं है? क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं है? ये सोचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।